मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर दिखाया जा रहा है जहां इंसानों के सभी काम रोबोट करते हैं। मूवी में हमें बताया जाता है कि रोबोट्स को 3 नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। यानी उन सबको ये 3 नियम मानना बहुत ही जरूरी है। जिसमें पहला नियम ये था कि वो रोबोट्स कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा ये कि उनको उनके मालिक की सभी बातें माननी है, सिवाय उस बात को छोड़ के कि अगर दूसरे इंसान को किसी चीज का नुकसान पहुंच रहा है। तीसरा वो कि रोबोट अपना प्रोटेक्शन खुद ही कर सकते हैं, पर प्रोटेक्शन करते समय वो किसी भी इंसान को हार्म नहीं करेंगे और ना ही वो अपने मालिक की बात से इनकार करेंगे। सभी रोबोट्स के अंदर ये 3 नियम डाले जाते हैं ताकि वो इनको फॉलो करे। अगर कोई रोबोट ये नियमों को तोड़ता है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। दुनिया के सारे रोबोट्स एक ही कंपनी बनाती है जिसका नाम यूएसआर है। मूवी का सीन चेंज होता है और हमें एक व्यक्ति सोया हुआ दिखाया जाता है जिसका नाम डेल रहता है, और वो सोते हुए कुछ सपना देख रहा था। वो सपने में देखता है कि वो कहीं जा रहा होता है तो एक ट्रक से 2 कार टकरा जाती है और दोनों कार पानी में गिर जाती है। तभी एक रोबोट उसकी मदद करने वहां आया था। वो रोबोट डेल को बचाने लगा था, जबकि दूसरी कार में एक छोटी बच्ची थी और उस छोटी लड़की को रोबोट की ज्यादा जरूरत थी। डेल उस रोबोट से कहता है कि जाओ तुम इस बच्ची को बचाओ, मैं यहाँ से खुद निकल सकता हूँ। लेकिन रोबोट्स के अंदर फीलिंग नहीं रहती है, वो एक प्रॉपर रूल्स पे वर्क करते हैं। डेल के बचने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी, इसलिए वो डेल को बचाना प्रेफर करती है, और टाइम पर उस बच्ची को हेल्प ना मिलने की वजह से वो बच्ची वहीं मर जाती है। और इतने में ही डेल की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये जो सपना उसका देख रहा था वो एक्चुअली में हो चुका है। उस बच्ची को ना बचाने की वजह से डेल आज भी रोबोट से नफरत करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स लेके भाग रहा था। जहां डेल को लगता है कि वो रोबोट ने पर्स की चोरी की है तो वो उसका पीछा करने लग जाता है और डेल आखिर उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन उसे पता चलता है कि जिस लेडी का ये रोबोट है ये उसी का कहना मान रहा था। अब डेल उससे सॉरी कह के वहां से निकल जाता है। अब डेल को हम उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डेल एक डिटेक्टिव है। अब डेल का बॉस उसके पास में आता है और कहता है, मुझे पता चल गया कि तुमने आज क्या किया है। वो कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम किसी के रोबोट को ऐसा नहीं पकड़ सकते हो। साथ ही साथ वो ये कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम रोबोट से नफरत करते हो, और तुम्हें ये भी पता है कि आज तक किसी रोबोट ने इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, और अब तुम उन्हें गलत साबित करने में तुम्हारी एनर्जी और टाइम वेस्ट मत करो। जहाँ डेल उसके बॉस की बात मान लेता है, तभी उसको किसी की कॉल आती है और कॉल पे बताया जाता है कि किसी की डेथ हुई है। वहां जाके उसे पता लगता है कि यूएसआर कंपनी के साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है, जिन्हें देख के डेल इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जो एक्सीडेंट हमें उसके सपने में बताया था उस एक्सीडेंट में उसका शोल्डर टूट जाता है, जहां उसी साइंटिस्ट ने उस शोल्डर को रोबोटिक आर्म से बदल दिया था। साइंटिस्ट की बॉडी के पास एक होलोग्राम अपीयर होता है जो कि साइंटिस्ट का ही था। जहां डेल उस होलोग्राम से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की है, जहां साइंटिस्ट इस बात का उसे जवाब नहीं देते और वो वापस से होलोग्राम में चले जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव डेल को ही मिल गई थी, जहां वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएसआर कंपनी के सीईओ के पास जाता है। इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चलता है कि साइंटिस्ट के ऊपर काम का बहुत ज्यादा बर्डन था, जिससे तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर ली थी। लेकिन डेल को इस बात पे जरा भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो कंपनी के डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम सुजैन था। सुजैन डेल को एक अपनी ही कंपनी का अल्ट्रा मोड रोबोट के पास ले आती है जिसका नाम विक्की था, जो कि कंपनी के हर काम को एक सॉफ्टवेयर से मेंटेन करके रखती थी। डेल विकी से कहता है कि साइंटिस्ट के मरने से पहले की 10 मिनट की फुटेज बताओ, पर उसके प्रोग्राम में कुछ खराबी थी तो उसने 10 मिनट बाद का वीडियो बताया, और उस वीडियो को देख के डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट की मौत के बाद उस कमरे से कोई भी बाहर नहीं निकला। फिर वो ये सोचता है कि अगर साइंटिस्ट को किसी और ने मारा है तो वो अभी भी उनके रूम में ही होगा। जहाँ सुजैन और डेल साइंटिस्ट के रूम में जाते हैं तो वो बहुत सारे अनकम्प्लीट रोबोट को देखते हैं। इतने में ही वो टूटे फूटे रोबोट्स में से एक रोबोट निकलता है और डेल के ऊपर हमला कर देता है, और इस रोबोट का नाम सनी था। अब जब ये रोबोट ने अपना नियम तोड़ा था किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाने का, तो अब रोबोट उससे डीएक्टिवेट होने का कहती है। लेकिन वो रोबोट इसकी बात नहीं मानता और मौका देख के वो विंडो से कूद के बाहर भाग जाता है। पर वो जब भाग रहा था तो डेल ने मौका देख के उसके ऊपर फायर कर दिया था, जिसकी वजह से उसमें से कोई अजीब सा लिक्विड निकल रहा था, जैसे इंसानों में से ब्लड निकलता है। यहाँ उन्हें पता चल गया था कि वो रोबोट डिफेक्टिव हो चुका है। अब डेल सुजैन से पूछता है कि डिफेक्टिव रोबोट्स ठीक होने के लिए कहाँ पर जाते हैं। मुझे भी वहाँ पर जाना है जहाँ वो रोबोट्स ठीक होते हैं। सुजैन उस जगह पर जाने के लिए मान जाती है और वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं।
डिटेक्टिव वहां जाते हुए अपने साथ में और पुलिस वालों को बुला लेता है। सुजैन डेल को जिस कंपनी में लाई थी वहाँ न्यू किस्म के रोबोट्स बन रहे थे जिनका नाम NS5 था, क्योंकि वो सारे पुराने रोबोट्स को न्यू रोबोट से चेंज करना चाहते थे। वो उसे ये भी बताती है कि यहाँ हर रोज 1000 रोबोट बनते हैं, पर वो जब एंट्रीज देखती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ तो 1001 रोबोट है। इस बात से उन्हें भनक लग गई थी कि सनी भी यहीं पे ही होगा, पर इतने सारे एक जैसे रोबोट्स में सनी को ढूंढना इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था। पर यहाँ डेल अपना दिमाग लगा के एक रोबोट को गोली मारता है और सनी ये देखने के लिए अपना मुंह बाहर निकालता है कि क्या सही में डेल ने एक रोबोट को मार दिया। जहाँ डेल उसे हिलते हुए देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो सनी है। फिर वो सनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सनी बड़ी ही चालाकी से डेल के ऊपर पीछे से हमला कर देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर वो जैसे ही बाहर जाता है तो बैकअप के बुलाए वाले पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। और अब हमें अगले ही सीन में बताया जाता है कि डिटेक्टिव उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे एक रूम में लेके बैठा है। डिटेक्टिव सनी से पूछता है कि तुमने ही साइंटिस्ट को मारा है, जहाँ सनी जवाब देता है कि मैंने साइंटिस्ट को नहीं मारा है बल्कि उन्होंने सुसाइड की है। और साथ ही साथ सनी उनको ये बताता है कि मैं साइंटिस्ट का एक स्पेशल रोबोट हूँ, उन्होंने मेरे अंदर पूरी इंसानों वाली फीलिंग्स डाली है। इससे पहले डेल उससे और थोड़ी पूछताछ करता वहाँ USR कंपनी के CEO आ जाते हैं और वो उससे कहता है कि हमारे रोबोट्स कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते, शायद इस रोबोट के फंक्शंस थोड़े खराब हो गए हैं और हम इसे ठीक कर देंगे। ये कह के वो सनी को वहाँ से ले जाते हैं। डेल अब साइंटिस्ट के घर जाता है, मगर वहाँ जाके उसे पता चलता है साइंटिस्ट तो मर चुके हैं, तो उनका घर भी अब सुबह 8 बजे टूट जाएगा क्योंकि वहाँ अब कोई नहीं रहता। और अब डेल के पास बहुत ही कम वक्त रह जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। डेल के घर के अंदर जाते ही सिस्टम को पता चल जाता है कि वहाँ कोई आया है, इसलिए वहाँ की टाइमिंग चेंज हो जाती है और पास ही में एक बड़ा सा बुलडोजर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और वो उस घर को तोड़ने लगता है। जहाँ डेल एक बिल्ली को बचाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। जहाँ इसके बाद डेल सुजन के घर पे आता है और कहता है मुझे सार कंपनी के CEO पे शक है कि ये सारी चीजें CEO ही करवा रहा है, क्योंकि सनी मुझे कुछ बताना चाहता था और उसी टाइम CEO आया और उसे लेके चले गया। जहाँ सुजैन उससे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो साइंटिस्ट को क्यों मरवाएंगे, उन्हें तो पता है उनके बिना कंपनी आगे चल ही नहीं सकती। अब डेल उसके घर से बाहर निकलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सभी पुराने रोबोट को NS5 रोबोट से चेंज किया जा रहा है। अब कार के अंदर जब डेल था तो वो USR कंपनी के रोबोट AI को बोलता है कि मुझे साइंटिस्ट के पिछले 50 कॉल के रिकॉर्ड्स बताओ। जहाँ वो AI डेल की बात मानकर उसे मैसेजेस तो बता देती है, लेकिन इसके साथ साथ वो कंपनी के CEO को भी इसके बारे में बता देती है। जहाँ CEO को ये बात सुन के बड़ा ही गुस्सा आता है और वो अपने कुछ रोबोट्स को डेल को मारने के लिए भेजता है। यहाँ आके सभी रोबोट्स डेल पर हमला कर देते हैं। डेल अपनी कार में एक ऐसी बटन दबाता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी बड़ी ही तेजी से घूमने लग गई थी, पर इसके बावजूद भी रोबोट्स उसका पीछा नहीं छोड़ते और इसी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डेल की किस्मत अच्छी रहती है, इसलिए वो कार एक्सीडेंट में भी बच जाता है। फिर वो पास वाले रोबोट जो उस पर हमला करने आए थे तो उस पर वो रोबोटिक हैंड से मारता है। जहाँ रोबोट्स को लगता है कि डेल भी एक रोबोट है तो वो रोबोट उसे छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डेल के पास उसी के साथ के डिटेक्टिव और कुछ पुलिस वाले आए हैं। डेल का बॉस पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्या हुआ, जहाँ डेल बताता है कि रोबोट ने उसके ऊपर हमला करे थे। ये बातें सुन के उसके बॉस को उसके ऊपर बिलीव नहीं होता, क्योंकि आज तक किसी रोबोट ने इंसानों पर हमला नहीं पहुंचाया। और जहाँ उन्हें ये भी लग रहा था कि काम के प्रेशर की वजह से डेल की दिमागी हालत अब थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे कुछ दिनों के लिए काम से फ्री कर देते हैं। डेल को ये बातें सुन के गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि सुजैन उससे मिलने के लिए उसके घर पर आई थी। बातों ही बातों में सुजैन उससे पूछती है कि तुम साइंटिस्ट को पर्सनली कैसे जानते हो, जहाँ वो उसे अपने हादसे के बारे में बताता है और उनकी मुलाकात के बारे में बताता है। और उसकी ये बातें सुनने के बाद में सुजैन डेल को सनी के पास ले आती है। यहाँ डेल और सनी के बीच में बातें होती है, जहाँ सनी उसे अपने एक सपने के बारे में बताता है। दरअसल सनी के अंदर फीलिंग थी तो उसे सपने भी आया करते थे। ये सपना उसे रोज आया करता था। तो सनी उसको ड्रॉ करके बताता है कि उसका सपना क्या था। जहाँ वो एक ब्रिज देखते हैं, जहाँ वो बताता है कि ब्रिज के ऊपर से एक आदमी रोबोट्स को कंट्रोल करके उन्हें ऑर्डर दे रहा है। अभी वो उसे बता ही रहा था कि वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। वो गार्ड्स डेल और सुजैन को CEO के पास ले जाते हैं, जहाँ CEO डेल से कहता है कि हमें सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन गिर रही है। और अब जब सुजैन को अपने बॉस की बात माननी थी तो वो सनी को डीएक्टिवेट करती है, लेकिन डेल ने अभी तक के हार नहीं मानी थी। वो साइंटिस्ट की कुछ वीडियोस देखता है, जहाँ पर उसे वैसा ही ब्रिज नजर आता है जैसा सनी ने उसको ड्रॉ करके बताया था।
डेल जल्दी से साइंटिस्ट का होलोग्राम लेके वो ब्रिज के पास पहुंचता है। वो वहां जाके देखता है कि वहां तो बहुत सारे यूएसआर कंपनी के कंटेनर्स रखे थे जिसके अंदर रोबोट्स ही रोबोट्स थे। और अब वो होलोग्राम को ऑन करता है और साइंटिस्ट से पूछता है, आपने सुसाइड क्यों की थी? जहाँ साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि मैंने जितने भी रोबोट्स बनाए थे वो इंसानों की भलाई के लिए बनाए थे और वो सब के सब कुछ इंपॉर्टेंट नियम पे काम करते थे। लेकिन जो न्यू NS5 रोबोट्स आ रहे हैं वो ये नियम पे नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से वो रोबोट्स इंसानों के लिए भी खतरा बन सकते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ साइंटिस्ट उसे ये भी कहते हैं कि अगर NS5 रोबोट इस दुनिया में आ गए तो वो तबाही मचाना शुरू कर देंगे। डेल साइंटिस्ट से पूछता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, जहाँ साइंटिस्ट उसे कहते हैं कि इसके पीछे उसका हाथ है जो पूरे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कंटेनर्स में से कुछ आवाज आ रही है, जहाँ सभी पुराने रोबोट्स उस कंटेनर से बाहर आ गए थे। हम देखते हैं कि जो न्यू रोबोट्स NS5 रोबोट्स है वो पुराने रोबोट्स को मार रहे थे। जैसे ही एक पुराना रोबोट डेल को देखता है तो वो उसे भाग जाने को कहता है। डेल अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है। जब डेल शहर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ भी हजारों की तादाद में रोबोट्स आ चुके हैं और अब इंसान अपने आप को बचाने के लिए उस रोबोट से लड़ने निकल गए थे। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे रोबोट और इंसानों के बीच में कोई वॉर हो रहा हो, लेकिन ये रोबोट इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल थे और ज्यादा भी थे, इसलिए इंसान उन रोबोट्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाते जहाँ रोबोट्स इंसानों को मार रहे होते। डेल भी सुजैन के घर आता है और उसे बिठा के अपने साथ यूएसआर कंपनी के अंदर ले जाता है, क्योंकि जो एविडेंस अभी तक के उससे मिले थे उससे उसे यही लग रहा था कि ये जो NS5 रोबोट्स है ये कंपनी का CEO ही बना रहा है और उन्हें कंट्रोल करने वाला भी इस कंपनी का CEO ही है। जब वो यूएसआर कंपनी पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें सनी नजर आता है, जो अभी तक के डीएक्टिवेट नहीं हुआ था और उसकी सारी मेमोरी भी सेव थी। सुजैन बताती है कि मैं सनी को डीएक्टिवेट नहीं कर पाई थी, उसकी जगह मैंने किसी और रोबोट को डीएक्टिवेट कर दिया था। और अब वो अंदर ऑफिस की तरफ जाते हैं जहां उन्हें CEO की डेड बॉडी मिलती है। CEO के मरने से उन्हें ये तो पता चल गया था कि इसके पीछे CEO नहीं था बल्कि और कोई है। तभी डेल को सुजैन की एक बात याद आती है, इस कंपनी का एक अल्ट्रा मोड रोबोट विकी इस कंपनी की हर चीज को कंट्रोल करता है। सनी और डेल उस रोबोट के पास में जाते हैं और वो रोबोट एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। वो कहता है रोबोट्स इंसानों की मदद के लिए बनाए गए थे, लेकिन इंसान रोबोट के भरोसे ही रहने लग गए थे और उन्होंने खुद काम करना छोड़ दिया। वो ये भी कहते कि अब कुछ इंसानों को मारना जरूरी हो गया है ताकि वो जान सके कि रोबोट्स भी इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी इंसान रोबोट्स को यूज करना छोड़ेंगे जब भी इंसानों की नेक्स्ट जनरेशन किसी न किसी काम की बनेगी। और यहाँ पर बहुत से रोबोट्स आ जाते हैं जो कि इन तीनों को मारने वाले थे। जहाँ सनी गन उठा के सुजैन के ऊपर पॉइंट करता है, दरअसल सनी दूसरे रोबोट्स को बताना चाहता था कि वो उनके साथ है। मौका देख के डेल बाकियों के रोबोट्स को मार देता है। तभी एक रोबोट डेल को मारने वाला था जब ही सनी को शूट करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। सुजैन सनी को एक डिवाइस लाने का कहती है जिसकी मदद से वो अल्ट्रा मोड रोबोट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद ही ये सब चीजें ठीक हो सकती थी। रोबोट का सिस्टम बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले रूम में था। सुजैन उस रोबोट का सिस्टम ओपन कर रही थी ताकि वो वहाँ पर डिवाइस लगा के उसको डीएक्टिवेट कर सके, लेकिन इस काम में उसे बहुत टाइम लग सकता था और बाहर शहर में रोबोट्स की तबाही बढ़ती ही जा रही थी। डेल सुजैन से पूछता है कि कोई और रास्ता है जिससे हम ये काम जल्दी कर सके। वो लोग यहाँ बातें ही कर रहे थे कि वहाँ रोबोट्स की आर्मी उन्हें मारने के लिए आ जाती है। सुजैन उसे बताती है कि हमें यहाँ से कूद के उस डिवाइस को उसके दिमाग के अंदर डालना होगा और यहाँ रोबोट्स के आने से पहले ही वो लोग जंप कर देते हैं। जहाँ सुजैन का बैलेंस थोड़ा खराब हो जाता है और वो वहाँ से गिरने ही वाली थी तभी सनी आके उसे बचा लेता है और यहाँ डेल भी बड़ी ही मेहनत से उस डिवाइस को उसके दिमाग में डाल देता है। जहाँ वो रोबोट जिसका नाम विकी था उसका पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके डिस्ट्रॉय होते ही यहाँ पर जितने भी NS5 रोबोट्स थे वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि सभी चीजें नॉर्मल हो गई है। जहाँ रूम में भी डेल और सनी थे, जहाँ डेल सनी से कहता है कि मुझे पता है कि साइंटिस्ट को तुम ही ने मारा है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जिस विंडो से साइंटिस्ट ने कूद के सुसाइड करे वो विंडो को कोई इंसान तो तोड़ ही नहीं सकता। तब सनी उन्हें बताता है कि साइंटिस्ट ये जान गए थे एक दिन रोबोट इंसानों को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे और यही बात को सोच के वो बड़े ही परेशान थे। यही सब चीजें सोच के उन्होंने मुझे इंसानों की तरह बनाया था और मेरे अंदर पूरे इंसानों वाली फीलिंग्स रखी थी। वो कहता है साइंटिस्ट ये टेंशन से निकलना चाहते थे और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मुझे ये विंडो से बाहर फेंक दे और ये बात किसी को भी ना बताए। इस बात के लिए वो डेल से सॉरी भी कहता है, जहाँ वो दोनों की अब आपस में दोस्ती हो जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें बताया जाता है कि सनी वही ब्रिज पे खड़ा है जो उसके सपने में आता था और वही सब रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। और ये बताते हुए ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी और नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूँ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।